कैसी लगी मरियम आपको? मरियम अच्छी है, बहुत अच्छी। तो आपने भी अपनी बेटी की पसंद पे मोहर लगा ही दी। वो उसके बॉस की बेटी है। बॉस की बेटी है? ओह, सारी जिंदगी मेरे बाप के पैसे पर ऐश की और अब मरियम के बाप के पैसे पर ऐश करना चाहता है वो। बेला, अपनी जबान को लगाम दो, तमीज से बात करो। तुम्हारा बाप हमारा भी कुछ लगता है। उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया अपना फर्ज समझ के किया। मेरा भाई है वो, हमारी मोहब्बत में किया उन्होंने। तो आपने क्या सलाह दिया? अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक रखता है। और मेरी बात सुनो, अगर तुमने हमेशा उसे एहसान जताने की बजाय उसके दिल में अपनी मोहब्बत का एहसास जगाया होता ना, तो आज ये नौबत ना आती। मरियम को कब से जानते हो? मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल रही हैं आप सब जानती हैं। अगर आपको जरा सा भी मेरा एहसास होता ना तो उस लड़की की जुर्रत ना होती आने की। पहले दिन से जानती हैं आप। अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक रखता है। अगर तुमने हमेशा उसे एहसान जताने की बजाय उसके दिल में अपनी मोहब्बत का एहसास जगाया होता ना, तो आज ये नौबत ना आती। बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा। मुझे सिखाएंगे मोहब्बत। बचपन से मैं मोहब्बत कर रही हूँ, मुझे सिखाएंगी मोहब्बत। अब पागल हो गए दोनों। तस्लीम नहीं लो। I'm really sorry मरियम, तुम्हें मेरी वजह से बेला की इतनी बातें सुननी पड़ी। अरे नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब तुम्हें घर जाके मेरी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। नहीं, वैसे मैंने उसका एक हल ढूंढ लिया। मरियम, मैं एक अपार्टमेंट ले रहा हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ सेविंग्स थी और कुछ बैंक से लोन ले रहा हूँ। चाबियां कल तक मिल जाएंगी और बाकी पेमेंट के लिए 1 आध साल तो मिल ही जाएगा। That's great. और यूं भी तुम्हारे पापा से तुम्हारे लिए बात करने से पहले मैं घर होना तो जरूरी। Of course. मैं वैसे भी तुम्हारी उस नकचड़ी कजन बेला के साथ तो नहीं रहूंगी जाके। मैंने तो कई बार कोशिश की कि अपने घर में शिफ्ट हो जाए। हम अम्मी को मना भी लिया था मैंने, लेकिन मामू ने हमेशा रोक लिया उन्हें। मामू चाहते हैं कि हानिया की शादी वो अपने घर से करें। हाँ, शायद वो तुम्हें खोना नहीं चाहते। उनकी भी ख्वाहिश होगी ना कि तुम उनके दामाद बनो। डोंट वरी मरियम, किसी की भी ख्वाहिश मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। जितनी मर्जी दफा कॉल कर, मैं नहीं उठाऊंगा। हेलो। हेलो तारा, कैसी हो? मैं हानिया बात कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन आज मेरी याद कैसे आ गई? तुम्हें पता है, मैं भाई से हमेशा शिकवा करती रहती हूँ कि हानिया तो आपसे बात करती है, मुझे तो किसी खातिर में ही नहीं लाती। नहीं नहीं तारा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा,
मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि तुम्हें कॉल कर लूँ। हाँ तो कर लेती। हाँ हाँ कर लूँगी, लेकिन अभी ये बताओ कि तुमने कॉल क्यों किया? शानी घर पर है? भाई तो कमरे में थे, क्यों, क्या हुआ? उनका फ़ोन ऑफ जा रहा था। बात करवा सकती हो मेरी? किसी बात पर नाराज़गी है क्या? नहीं, शानी का फ़ोन नहीं मिल रहा। अच्छा आप 1 मिनट होल्ड करो, मैं बात करवाती हूँ। थैंक यू। भाई आप हानिया से नाराज हैं क्या? तुमसे किसने कहा ये? बात करना चाहती है आपसे। आप कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे उसकी? मैं इसलिए नहीं कॉल रिसीव करा क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। अब ऐसा तो ना कहें भाई, उसका दिल टूट जाएगा। जिन्हें दिल तोड़ना आता है ना, उनका खुद का दिल कभी नहीं टूटता। सुन लिया तुमने? भाई तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहते, बहुत गुस्से में हैं। बाहर चले गए अभी अभी। अच्छा हानिया तुम परेशान मत होना, भाई जैसे ही आएंगे मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। ठीक है। तारा, तुम कुछ कहना चाह रही थी? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ओके बाय। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अब दोबारा फोन करेगी तो क्या कहूंगी? नहीं करेगी। शांति का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पे है मेरा। खैर तो है ना, शादी के इतने नजदीक गुस्से की इतनी तेजियां क्यों दिखाने लगे आप? तो तुम्हें किसने कहा इससे सवाल पूछने के लिए? अपने काम से काम रखा करो, समझी? जब देखो तो इंटरव्यू लेना शुरू कर देती। आगे चढ़ो, मेरे जाना है मुझे। मैंने क्या किया? आप कहाँ हो शानी? तुमसे मतलब? ऐसा तो नहीं बोलो। तो और क्या बोलूं? पता है मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। आंटी को बोलूंगा एक बार ना आराम से अपनी बेटी से पूछ ले कि वो चाहती क्या है। तो तुम खुद मुझसे पूछो ना कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने नहीं पूछना। पता है बेवकूफ था मैं जो तुम्हारी बातों पे यकीन कर लिया मैंने। मैं समझता था कि तुम चाहती हो मुझे। सच तो ये है तुम्हारी चाहत जो है ना वो पानी के बुलबुले की तरह है जो मेरे खिलाफ कुछ भी सुन के ना फट जाता है। शानी प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो तुम्हारी शर्मिंदगी से मेरा यकीन तो वापस नहीं आएगा ना अनिया। बेवकूफ था मैं, जाहिल था मैं यही समझता रहा कि तुम कुछ भी हो जाए ना किसी भी हाल में तुम मेरा साथ दो। मैं दूंगी ना आपका साथ। आप ये बताएं कहाँ है, मुझसे मिलने आ जाएं। नहीं, कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं मिलना है। प्लीज शानी, प्लीज। अच्छा फ्री हो तो बताओ, मैं पार्लर आ जाता हूँ। हाँ आप पार्लर आ जाए। बाय। खुदा हाफिज। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कल से एक ही बात का शौक क्यों मनाए जा रही हो तुम। अभी सालेहा से मिलाने जावेद किसी को भी लेके आए, हमें उससे क्या मतलब? मैं शोक इसलिए नहीं मना रही कि वो लड़की यहाँ क्यों आई थी। मुझे दुख इस बात का है कि आप पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ नहीं पड़ा फर्क, और मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें भी किसी बात का फर्क ना पड़े। वो हमारे ही घर में हमारे ही नजरों के सामने इतना कुछ कर रहे हैं, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये घर हमारा ही नहीं है नुसरत, इसमें सालेहा का भी हिस्सा है। अच्छा, जो इतने अरसे से हम उनको खिला रहे हैं, क्या अभी भी कोई हिस्सा बाकी रह गया उनका इस घर पे? तुम्हारी इसी सोच पे बहुत सा गुस्सा आता है मुझे। इसीलिए तो सालेहा और उसके बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं करते। क्योंकि मुझे मालूम था कि सांप के बच्चों को अगर दूध पिलाया जाए ना तो वो एक दिन डंक जरूर मारते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों के बाद सालेहा और उसके बच्चों के दिल में तुम्हारे लिए इज्जत पैदा होगी? मेरी जूती को भी परवाह नहीं है इस बात की। अगर मेरा बस चले ना तो मैं हानिया से पहले बेला को रुखसत कर दूं। अब जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न कर बैठना। एक दो जगह मैंने बात चलाई है, खुदा करेगा तो बेला को इतना ऊंचा खानदान मिलेगा कि ये लोग देखते के देखते रह जाएंगे।
समझ में नहीं आ रहा आप आंसू क्यों बहा रही हो तुम। तुमने तो फैसला कर लिया है ना, एक बदकिरदार इंसान हूं, फ्लर्ट इंसान हूं। हम एक काम करते हैं, हम अपने अपने रास्ते ना जुदा कर लेते हैं। ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? मैं नहीं सोच रहा, ये बात पहले तुमने सोची है। याद है उस दिन क्या कहा था? वलीमे का जोड़ा पहन लिया मैंने तो आंटी को पता चल जाएगा, देख लेंगी वो। शानी, मैं उस वक्त गुस्से में थी। अभी मैं गुस्से में हूं। रोज 8 बार सोचता हूं मैं कि जाकर आंटी को बोल देता हूं कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। फिर अब जब मुझसे वजह पूछेंगे ना वो, तो उनको बोलूंगा मैं कि मैं आपकी बेटी के काबिल ही नहीं हूं। नहीं शानी, प्लीज ऐसे मत करना। अब तक तो कार्ड्स भी तकसीम हो चुकी। मम्मी को पता चलेगा तो खुद तो जीते जी मर जाएंगे। अपनी अम्मी की फिक्र है तुम्हें, इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मैं यहाँ पे पल पल तुम्हारी बेतबारी की वजह से मरा जा रहा हूँ। सॉरी शानी। शानी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry। मैं बेवकूफ थी जो उस लड़की की बातों में आ गई। तुम्हारी मोहब्बत से आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज, I'm sorry। अच्छा बस रहने दो। रानिया, एक बात समझ लो कि मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी दूसरे से मोहब्बत करने के बारे में सोचा भी नहीं है। एकदम पाक मोहब्बत है मेरी, और शायद मैं यही मेरा जुर्म बन गया। आइंदा मैं आप पे कभी शक नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, कभी भी नहीं। यार मैं तो हमारे रिलेशनशिप को आइडियल समझता हूँ और हमेशा आइडियल रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कभी शक को हमारे बीच में से गुजरने की भी जगह मिले। ऐसा ही होगा। सॉरी। लोकेशन तो काफ़ी सही है यार, इसके सामने पार्क वगैरह भी है, दूर है। जैसे पेंट वगैरह का चेंज करना है तो इश्यू नहीं है ना। ये यहाँ क्या कर रहा है? जावेद यहाँ कहाँ? सर बस आपकी कहाँ सवारी है? ऐसे ही मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने आया था, तुम्हें देखा तो रुक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार अच्छा वो मुलाकात हो गई, बल्कि मैंने ये अपार्टमेंट लिया और मैं तो एक्चुअली सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन बस सब तो पकड़ा गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ वाकई बहुत अच्छा है, और 1-2 दिन में डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगी। हानिया की शादी से पहले बस यही एक ज़रूरी काम रह गया था, वो भी हो गया। बहुत अच्छे यार, वेरी गुड। यार एक सेकंड, सॉरी। चलो मुझे भी कहीं पहुंचना है। मैं अच्छा चलो यार, मुझे भी एक्चुअली ऑफिस जाना है, मीटिंग है एक। ओके मिलते हैं, हाफिज। हाफिज। चले ओके सर, थैंक यू। हाय शानी, लिख ले मेरी बात। ये फ्लैट उसके भाई ने जहेज में देने के लिए खरीदा होगा। पता है, मुझे पहले ही शक था, कह रहा था सरप्राइज देगा, पकड़ा गया। अरे शुक्र है इस घर से जान छूटेगी हमारी। हर साल इस घर की मरम्मत करा करा के मैं तो थक गई भाई। और नहीं तो क्या, जब देखो तो काम ही निकालता रहता है, कभी ये खराब कभी वो खराब। वो अपार्टमेंट बहुत प्यारा है और व्यू तो ऐसा है ना। शानी मेरे बच्चे, तेरी तो किस्मत जाग उठी है। मेरी किस्मत हमेशा से ही जागी हुई है, हमेशा से मैं किस्मत वाला रहा हूँ। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। अरे हमारी तो इस घर से जान छूटेगी बस। कितने लाउड मेकअप्स हो गए हैं, लाइट होने चाहिए ना। क्या हो रहा है? बस बेटा वैसे ही बैठे हुए थे। नहीं, मुझे आप दोनों को एक बात बतानी है। हाँ कहो, क्या बात है? मैंने एक अपार्टमेंट लिया है और हानिया की शादी अब हम यहाँ नहीं करेंगे। ये तो खुशी की बात है बेटा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हानिया की शादी? अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भाई, ये फैसला तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैंने तो जब भी ये फैसला किया है, अम्मी ने मुझे हमेशा रोक दिया, लेकिन इस बार मैं पेमेंट करने के बाद बता रहा हूँ ताकि अम्मी इनकार ना कर सके।
इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेते ना एक बार। मैं इज्जत नफ्स से बढ़कर कुछ नहीं होता, और मैं जानता हूं कि मुमानी की बातें आपकी रूह को किस तरह चन्नी करती, और वो बेला, वो किस तरह बात बात पर हमें एहसान फरामोश कहती है। और वैसे भी अम्मी, आपको क्या सारी उम्र यहाँ रहना है? और जो लोग हमारा वजूद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते, कल को जब मरियम इस घर में आएगी, क्या वो उसे बर्दाश्त कर लेंगे इस घर में? बेटा तुम दोनों ठीक कह रहे हो, लेकिन अम्मी प्लीज इस बार लेकिन वेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि इस बार आपको मामू को भी एग्री करना होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मामू भी इस बार इंसिस्ट नहीं करेंगे। मैं कह रही थी कि अगर शादी जल्दी नहीं हो सकती तो फिर हम निकाह कर लेंगे। आप ऐसा करें कि आप उन लोगों को मेरे यहाँ भेज दें, मैं इंतज़ार करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। या किसके निकाह की बात कर रही हैं? तुम्हारे निकाह की। एक बहुत अच्छा रिश्ता कराने वाली है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया है, बस उन्हीं की बात हो रही थी। और क्यों बात की आपने वहां? क्या मतलब? देखो बेला, मैं ये चाहती हूँ कि दुश्मनों को भी पता चले कि मेरी बेटी कोई गई गुजरी नहीं है। मैं दिनों में निकाह करूंगी तुम्हारा और महीनों में रुखसती। ऐसा सोचिएगा भी मत। इस घर में कोई रिश्ता लेकर आया ना, दरवाजे से ही भगा दूंगी मैं उसको। लेकिन क्यों? जब तक मरियम इस घर में नहीं आ जाती, मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आपने मेरा पागलपन देखा ही कहाँ है? ये जिनको दावत दी है ना, बेहतर है खुद ही फोन करके मना कर दीजिएगा। मैं क्या करूं उस लड़की का? भाईजान, हम जहाँ भी रहें, आपकी मोहब्बतें, आपका खुलूस हमेशा हमारे साथ रहेगा। नहीं सालिहा, मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा तुम लोगों को। मामू आपके हर हुक्म पर हमेशा सर झुकाया है। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ और मोहब्बत भी, लेकिन यकीन जानिए इस फैसले में हमें आपकी सपोर्ट की अशद जरूरत है। भाईजान, मैं आपको नाराज करके नहीं जाना चाहती, मैं आपकी इजाजत से ही जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हानिया की शादी से पहले मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगा। लेकिन मामू। बेटा, तुम्हारे मामू का फैसला गलत नहीं है, सही कह रहे हैं। अब देखो ना, हानिया की शादी के कार्ड्स भी तकसीम हो चुके हैं। अब नई जगह होगी, लोगों को पता नहीं चलेगा। बेहतर यही होगा कि हम लोग हानिया की शादी के बाद यहाँ से जाए। जी ठीक है, मुझे मंजूर है, जैसा आप लोगों ने। थैंक यू। मैं जानता हूं तुमने फैसला दिल से नहीं किया। नुसरत के रवैये ने दरअसल तुम्हारे सब्र को शिकस्त दे दी है। नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये सच है कि भाभी के रवैये से मुझे तकलीफ ज़रूर पहुंची, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत का ख्याल आता है तो सारी तकलीफें भूल जाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को जिंदगी में तमाम खुशियां दिखाए। आमीन। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। वो जावेद ने एक नया फ्लैट खरीदा है और वो लोग उसी में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। ये एक नया तरीका है आपको ब्लैकमेल करने का। पहले भी कहा था ना कि शिफ्ट हो रहे हैं, नहीं हुए ना शिफ्ट। पिछले दफा तो मैंने उन्हें रोक लिया था,
लेकिन इस बार वो जाने का फैसला कर चुके हैं। शायद मैं भी रोकूं तो ना रुके। अगर अब आप उन्हें रोकेंगे ना तो इससे बढ़कर कोई और बेवकूफ़ी नहीं करेंगे आप। मुझे तुमसे दानाई का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, समझे? अगर रिश्तों को एहतराम देना बेवकूफ़ी है तो फिर मैं बेवकूफ़ी बना। रिश्तों का एहतराम? रिश्तों का एहतराम करना सिर्फ आप पे ही लाजिम है क्या? फख्र है मुझे सालेहा और उसकी तरबियत पर। उसके बच्चों ने कभी रिश्तों के एहतराम में कोई कमी नहीं आने दी। मेरा मुंह बंद ही रहे ना अजमल तो ठीक है। रिश्ते अगर उनके लिए अहम होते ना तो इस तरह वो हमें दुख ना देते। दुख? बेला का रिश्ता अगर जावेद से नहीं हुआ ना तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है। मेरे लिए जावेद की खुशी भी उतनी ही अहम है जितनी बेला की। अच्छा ठीक है, कब तक जा रहे हैं बोलो? फिलहाल मैंने उनसे कहा है कि हानिया की शादी तक रुक जाए। जाग गई ना आपकी मोहब्बत, रोक लिया ना उन्हें आपने। हानिया इस घर की बेटी है, बचपन से लेकर जवानी तक का वक्त गुजारा है उसने यहाँ। मेरे लिए शर्म की बात नहीं है कि मैं ऐन हानिया की शादी के वक्त उसे घर से जाने के लिए कह दूं। हानिया का ख्याल है आपको, लेकिन अपनी बेटी का दुख का एहसास नहीं है। उसे समझाओ, अगर उसके दुख को हवा दोगी तो वो कभी सुखी नहीं रह सकेगी जिंदगी में। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जावेद की जिंदगी है, उसे पूरा हक है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। अगर हम तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आपकी परेशानी से क्या वो मुझे वापस मिल जाएगा? ये तो आज से भी बन गया है तुम्हारे लिए जावेद। जाएंगे इस घर से तो तुम्हारी जान छूटेगी इस आसेब से। कौन जा रहा है? शादी तक तुम्हारे अब्बू ने उन्हें रोक लिया है यहाँ। शादी के बाद वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं जावेद, मैं तुम्हें इस तरह भागने नहीं दूंगी। फाइल भेज दो, मैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, कल तुम आओ। ठीक है, ओके। और भाई कैसा है? ठीक हूँ यार, तुम तो शादी से पहले ही गायब हो गए हो। ये क्या बताऊं यार, घर पे तैयारियां चल रही हैं ना, तो बस कोई ना कोई काम रोज निकल ही आता है। फिर भी इंसान कारोबार के लिए कुछ वक्त तो निकालता है। बिल्कुल निकालना चाहिए, और तू निकाल रहा है ना, तू है तो। देख यार शानी, मैं अकेला सब कुछ नहीं देख सकता। हमारे दरमियान जो कमिटमेंट हुई थी तुम उसे बिल्कुल ही भूल गए हो। क्या बात है भाई, आज दोस्त से लड़ाई करने का मूड है क्या? नहीं यार, लॉस में जा रहा हूँ। अरे तो क्या हो गया है यार, बिजनेस प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। एक दो अच्छी डील्स हो जाएंगी तो तेरा सारा लॉस कवर हो जाएगा। अच्छा सुन, मैं एक्चुअली अभी ना मैं किसी और काम से आया। बोलो, क्या काम है? यार बस 50,000 रुपए का बंदोबस्त करा दे कहीं से। बिल्कुल नहीं यार शानी, तुम्हें मैं पहले ही 1.5 लाख रुपए दे चुका हूँ। तो क्या हो गया यार, तो एक बार मेरी शादी हो जाने दे। ये 1.5 लाख और ये 50,000 प्लस मैं 2 लाख तेरे सारे के सारे वापस कर दूंगा तुझे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि शादी के बाद कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लगने वाला है जो तुम कर्ज पे कर्ज दिए जा रहे हो। छोड़ना उस बात को यार, मैं कह रहा हूँ मैं कर दूंगा तो कर दूंगा। वैसे भी मेरे बचपन का दोस्त है तू, यही सोच के मैं आ गया। तू तो किसी से भी ले लेगा, तेरा रसूख है। चाहिए यार शानी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। अरे तो क्या हो गया, मेरी शादी हो जाने दे एक बार, दोनों भाई साथ में बैठेंगे ना तो धंधा ऐसे भागने लगेगा। ऐसा कौन सा कमाल करने वाला है तू? जब से तुम्हारे साथ पार्टनरशिप की है मुझे ही जलील होना पड़ता है। तुझे पैसे नहीं देने ना दे, खाम में इतनी बातें नहीं सुनूंगा मैं। देख शानी, समझने की कोशिश तो करो। नहीं समझनी भाई तेरी बात, तू छोड़, कुछ कर लूंगा मैं। अम्मा, वो ढोल और डफ आ गए, तो अब ढोल की रख लें। ठीक है, मोहल्ले में कह दो। हाँ, मैंने पूरे मोहल्ले को बता दिया और अपनी दोस्तों को भी कह दिया है। अरे रहने दो भाई, दोस्तों को कह दिया, इतना बेसुरा गाती हैं। राफे की शादी पे सुन लिया मैंने तुम्हारी दोस्तों को। क्या मतलब है इस बात का? उन्हें जैसा आता है वो वैसे ही गाएंगी ना। अच्छा, आहिस्ता, अम्मी से जरा आराम से बात किया करो तुम। अम्मी ये बताएं कि वो अभी तक जहेज तो आया नहीं उसका? कह तो रही थी कि शादी से 1-2 दिन पहले भेजेंगी।
देख लीजिएगा टाइम से आ जाए, ये ना हो मेहंदी वाले दिन भेज दें, फिर मुझे मत कहना संभालने के लिए। घर में और 1000 काम हो गए, वो फिर कौन करेगा। बात वैसे ठीक कह रही है, मेहमानों के सामने ना समेटना अजाब हो जाता है। हाँ सही बात है। चाय तो बहुत गर्म है, मैं करती हूँ फोन, कहती हूँ उन्हें आके पीती हूँ चाय। और जरा बताएं क्या क्या सामान आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि हानिया हमें गिफ्ट में क्या देगी? मुझे तो लगता है कि हानिया हमें कोई अच्छा सा जोड़ा गिफ्ट करेगी। उसकी अम्मा ने कपड़े तो बनवाए होंगे ना हम सबके लिए। कमाल करती हैं आप भी आपा, अपने दामाद को वो अपार्टमेंट गिफ्ट कर रही हैं और हमें एक जोड़े पे टरकाएंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ वैसे अम्मा ने मुझे अपार्टमेंट के बारे में बताया था, मैं तो इतना खुश हुई। पूरे ससुराल वालों को मैंने खूब सीना चौड़ा कर करके बताया। वैसे आपा मैं क्या सोच रही हूँ कि हानिया को फोन करके कह देती हूँ कि मेरे लिए एक प्यारा सा गोल्ड का ब्रेसलेट बनवा दे। उसने कहा था कि फोन करके बता देना। हानिया ने तुम्हें खुद कहा था? नहीं, मैंने उसे कहा था कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने कहा मुझे बता देना जब दिल चाहे। मेरा ख्याल है तारा, तुम्हें ना हानिया को फोन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उसने कोई अच्छा तोहफा हमारे लिए सोच रखा हो और वो दे हमें। क्या ख्याल है? बात तो आप ठीक कह रही हैं, नहीं कहती। देखते हैं कि क्या देते हैं, शायद कुछ अच्छा ही दे दें। जी जी, हानिया का जहेज तो आप लोगों की अमानत है। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपके घर तक पहुँच जाए। बस 1-2 चीज़ें रह गई हैं, वो भी कल तक मिल जाएंगी। दरअसल हम ये चाहते हैं कि मेहमानों के आने से पहले हानिया का सामान सेट हो जाए। जो रह जाएगा वो बाद में भिजवा दीजिएगा, लेकिन आप ऐसा करें कि कल तक उसका सारा सामान भिजवा दें ताकि हम सेट कर लें। और 2 दिन बाद तो वैसे ही मेहंदी है। जी जी बिल्कुल, मैं जावेद से कहती हूँ, वो कल ही भेज देगा। अरे बहन, बेटियां तो सारी जिंदगी लेती रहती हैं। अब देखिए ना, हमारे घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आपकी चाहत थी ना कि आपकी बेटी आपके घर से खाली हाथ रुखसत ना हो। सो हमने भी आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया। हाँ बस ये बेटी है, जो उसके नसीब में है वो ले जाएगी। जो कुछ उसके मामू और भाई ने कर दिया है, आज उसका बाप भी जिंदा होता तो शायद ना कर पाता। अब अच्छा बहन, वो बाहर लड़कियों ने ढोलक रख ली है, मुझे बुला रही हैं, मैं फिर बात करूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी जोरावर, एक खुराक में ही मैदान साफ। किसी ना किसी तरफ से बिस्मा के खाने कर लो बात। अब जब कोई बहुत ज्यादा अच्छा बनने आप बात करें ना, बताएं इसको कि हम क्या चाहते हैं। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? शानी, वो हानिया का भाई है ना जावेद, उसका कहीं रिश्ता तो नहीं हुआ? नहीं तो। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि वो मामू की बेटी है ना उसकी, उससे रिश्ता पक्का ना हो गया हो। ये आपको अचानक क्यों जावेद की इतनी फिक्र होने लगी? अरे भाई, हमें जावेद की कोई फिक्र नहीं है, हमें फिक्र हो गई है तारा की। मुझे तो लगता है जावेद से अच्छा रिश्ता तारा के लिए कोई हो ही नहीं सकता। क्या? तारा के लिए जावेद का रिश्ता? हाँ, क्यों, कोई हर्ज है इसमें? नहीं मतलब अचानक से ये नया ख्याल क्यों पाल लिया आपने? हाँ तो ख्याल बुरा तो नहीं है। देखो, तुम पहले हानिया से बात करो, फिर हम जाकर उसकी अम्मी से भी बात कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है। पहले आराम सुकून से ना आप लोग मेरी शादी हो जाने दें, जब हो जाएगी उसके बाद देखेंगे इस मामले को। बस इस लड़के को ना अपनी शादी की पड़ी है। तो रहने दो तुम, मैं खुद बात कर लूंगी हानिया से। कहा ना कोई बात करने की जरूरत नहीं। अरे मगर क्यों? क्योंकि एक बार जब मेरी शादी हो जाएगी तो हानिया इस घर में आ जाएगी। जब वो इस घर में आ जाएगी तो मैं खुद ही उससे ये बात करके उसे मना लूंगा। वैसे अम्मी बात ठीक कह रही है, एक दफा हानिया इस घर में आ गई ना तो फिर तो वो हमारी कोई बात टाल ही नहीं सकती। हंस जाएगी ना, इनकार नहीं होगा उससे। हाँ
चल ऐसे ही सही। मेरा प्यारा भाई चाय पिएगा? हाँ। जाओ, मेरे लिए भी बनाओ और अपने लिए भी। अरे नहीं, मैं बना कर ला। अच्छी माँ है मेरी। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ सब जानते हैं। बेला, अगर मेरे बस में होता तो मैं मिन्नतें करके उसको तुम्हारे पास ले आती। बस में ही नहीं अम्मी। फिर जब मानती हो तो जिद क्यों नहीं छोड़ देती अपनी? बुलाने दो ना मुझे मेहमानों को। देखो बेला, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, तुम्हें दुखी देखकर हमें तकलीफ होती है। आपके मेहमानों की वजह से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, किसी और के आ जाने से जाने वाले का दुख खत्म हो जाएगा। अगर अपनी परवाह नहीं है तो मेरा और बाबा का ही ख्याल कर लो, बात मान लो हमारी। बचपन की मोहब्बत है मेरी, इतनी आसानी से सब खत्म नहीं होगा। और वो मेरी जिंदगी से नहीं गया, उसने सिर्फ बोला है। हो सकता नाराज हो मुझसे। किस उम्मीद पर खुद को धोखा दे रही हो बेला? तेरी मोहब्बत मेरी उम्मीद को खत्म नहीं होने दे रही। इन बहलावों से कब तक बहलाओगी खुद को बेला? वो तुम्हारा नहीं है। इतनी जल्दी ये बात मान लो, इतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है इस घर को छोड़ के जाने से तुम मेरी जिंदगी से अपनी मोहब्बत निकाल दोगे? हाँ, कम से कम उमानी और तुम्हारे तानों से मेरी और मेरी माँ की रूह तो छलनी नहीं होगी। छलनी होना क्या होता है तुम्हें मालूम भी है? इंसान छलनी तब होता है जब किसी की मोहब्बत के बदले उसको धुतकार दिया जाता है। मैंने तुम्हें कभी कोई उम्मीद नहीं दिलाई है बेला, बल्कि मैंने तुम्हें हमेशा ये समझाया है कि मोहब्बत जिद से हासिल नहीं की जा सकती। ऐसा क्या है उस मरियम में जो तुम्हें मुझ में नजर नहीं आता? बेला, फजूल बातें मत करो। मेरी बातों को तो हमेशा तुमने फजूल ही समझा है, लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, पैसा इंसान को चंद दिन का सुख जरूर दे सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी की खुशी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं मरियम को उसकी दौलत की वजह से पसंद करता हूँ? हाँ, क्योंकि प्यार तुम्हें कभी किसी से हो नहीं सकता। और ये तुम कैसे कह सकती हो? जो शख्स अपने लिए किसी की मोहब्बत का मान नहीं रख सकता ना, उसकी जिंदगी में मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं होती। इंतहाई फजूल दलील है तुम्हारी। जाहिर सी बात है, जो तुम्हें मेरी मोहब्बत फजूल लगती है तो मेरी दलील कैसे काबिल कबूल लगेगी? बेला, खुदा के लिए मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल कर फेंक दो। एक बात बताऊं तुम्हें, मरियम तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेगी। मरियम के बारे में कोई भी राय कायम करने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया है? खुद मरियम ने। जो शख्स किसी दूसरे की जगह लेने की कोशिश करता है ना, उसके बारे में राय खुद ब खुद कायम हो जाती है। मेरी लाइफ में तुम्हारी अहमियत सिर्फ एक कजन की हद तक की है, जिसने हमेशा मुझे, मेरी बहन को, मेरी माँ को अपने एहसानों तले दबा हुआ समझा है। हाँ, तो मैंने ये सब क्यों किया? तुम्हें नजर नहीं आता? हमेशा तुमने मेरी मोहब्बत को अवॉइड किया, सिर्फ इसलिए मैं गुस्से में सब कुछ बोलती थी। फिर तुम चाहती क्या हो? अपना हक चाहती हूँ, अपने चाहे जाने का हक, और वो मुझे किसी हाल में भी चाहिए। शर्म करो बेला, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच जो कजन का रिश्ता है वो भी खत्म हो जाए।